वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज के वीडियो में हम आरएसआई की डाइवर्जेंस को कम्प्लीटली सीखेंगे। इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि डाइवर्जेंस क्या होता है, उसके बाद हम सीखेंगे कि क्लासिकल डाइवर्जेंस क्या होता है जिसमें हम बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि हिडन डाइवर्जेंस क्या होता है, उसमें भी हम सीखेंगे कि बुलिश हिडन डाइवर्जेंस क्या होता है और बियरिश हिडन डाइवर्जेंस क्या होता है। और ये सारी डाइवर्जेंस मैं आपको रियल चार्ट पर भी दिखाऊंगा और मैं दिखाऊंगा आपको एंट्री कैसे करनी है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपके पास इस वक्त टाइम नहीं है तो आप इसको वॉच लेटर में डाल के बाद में देख सकते हैं। आप हमारी चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको हर वीडियो के पीडीएफ नोट्स और लाइव जूम क्लासेस की लिंक मिले। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे भी ज्वाइन करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइवर्जेंस होता क्या है। डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो डाइवर्जेंस ओकर्स व्हेन प्राइस ऑफ एन एसेट एंड द इंडिकेटर दैट वी यूज आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब होता है जब प्राइसेस एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसी वक्त जो इंडिकेटर है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा होता है, यानी कि प्राइसेस के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है। तब हम कहते हैं कि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस है, या प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो इंडिकेटर है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा होता है। यहाँ पर भी हम कहते हैं कि एक डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, डाइवर्जेंस में जो हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो सारे के सारे ऑसिलेटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैकडी, आरएसआई, स्टोकेस्टिक आरएसआई, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेटर्स ही यूज करते हैं। तो शॉर्ट में आपको याद रखना है कि डाइवर्जेंस होती है जब प्राइसेस एक डायरेक्शन में मूवमेंट देते हैं और उसी वक्त जो इंडिकेटर है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तब हम कहते हैं कि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस है। जो डाइवर्जेंस है इसके कुछ टाइप्स है। डाइवर्जेंस के टाइप्स समझने से पहले आपको ये याद रखना है कि डाइवर्जेंस हमें दो चीज़ें सजेस्ट करता है। जब भी हमें डाइवर्जेंस मिले तो या तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन हमें सिग्नल करता है या तो वो हमें ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल करता है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड, यानी कि क्या ट्रेंड रिवर्स हो सकता है या ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। डाइवर्जेंस के दो टाइप्स है। जो इसका पहला टाइप है उसे हम कहते हैं क्लासिकल और ट्रेंड रिवर्सल डाइवर्जेंस। इसका मतलब होता है जब भी हमें प्राइसेस में क्लासिकल डाइवर्जेंस मिले तो वहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है या प्रीवियस ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर प्रीवियस ट्रेंड एक अप ट्रेंड था और यहाँ पर हमें क्लासिकल डाइवर्जेंस मिलती है तो उसके बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये अप ट्रेंड जो है वो खत्म होने वाला है और जो प्राइस है वो नीचे की डायरेक्शन में आ सकते हैं। जो इस डाइवर्जेंस का दूसरा टाइप है उसे हम कहते हैं हिडन डाइवर्जेंस और ट्रेंड कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस। इसका मतलब होता है अगर प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें यहाँ पर हिडन डाइवर्जेंस मिलेगी तो ये हमें यहाँ पर सिग्नल करता है कि प्राइसेस में अभी भी स्ट्रेंथ है और प्राइसेस अभी भी ऊपर की डायरेक्शन में जा सकते हैं या प्रीवेलिंग या प्रीवियस ट्रेंड की डायरेक्शन में जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर अप ट्रेंड था। तो अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो डाइवर्जेंस है उसके दो टाइप्स है, एक है क्लासिकल डाइवर्जेंस या ट्रेंड रिवर्सल डाइवर्जेंस और दूसरा है हिडन या ट्रेंड कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस। जो यहाँ पर हम सबसे पहले सीखेंगे वो होगी क्लासिकल डाइवर्जेंस और हम इसके टाइप्स भी सीखेंगे जिसे हम डिटेल में सीखेंगे। तो क्लासिकल डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो इसके भी कुछ टाइप्स है। जो इसका पहला टाइप है उसे हम कहते हैं बुलिश और पॉजिटिव डाइवर्जेंस और जो इसका दूसरा टाइप है उसे हम कहते हैं बियरिश और नेगेटिव डाइवर्जेंस। यहाँ पर हम सबसे पहले बुलिश डाइवर्जेंस को कवर करेंगे और उसके बाद हम बियरिश डाइवर्जेंस को कवर करेंगे। बुलिश डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो इसे हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी कहते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस occurs when the price of a security is making lower lows but the RSI is making higher lows। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जब बुलिश डाइवर्जेंस बनती है उस वक्त जो प्राइसेस है वो लोअर लोज का पैटर्न बनाता है और जो RSI है वो उस वक्त हायर लोज का पैटर्न बनाता है। बुलिश डाइवर्जेंस मिलने के लिए आपको जो पिछला ट्रेंड है वो एक डाउन ट्रेंड या डाउन मूव होना चाहिए। फिर जैसे ही आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिलेगी उसके बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्राइसेस जो है वो आप ट्रेंड रिवर्स करेंगे और प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिक्योरिटी का प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर इस सिक्योरिटी ने पहला लो लगाया, उसके बाद फिर से प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं और यहाँ पर इस सिक्योरिटी ने सेकंड लो बनाया। इस वाले लो को हम फर्स्ट लो नाम रखेंगे और इसका नाम हम लो नंबर 2 रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेकंड लो है वो पिछले वाले लो के कंपैरिजन में लोअर है। वही आपको मैंने अभी कहा कि प्राइस जो है वो लोअर लोअर्स का पैटर्न बनाता है। उसी वक्त जो RSI है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहला लो है और ये RSI का सेकंड लो है।
तो यहाँ पर ही इसने हायर लोज का पैटर्न बनाया है, यानी कि प्राइसेस जो है वो लोअर लोज का पैटर्न बनाता है, लेकिन जो RSI है वो हायर लोज का पैटर्न बनाता है। तो यहाँ पर प्राइस का जो मोमेंट है इंडिकेटर उसका अपोजिट मोमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो डाइवर्जेंस है उसे हम बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस में जो आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं वो है जो प्राइस है वो लोअर लोज बनाता है और जो RSI है वो हायर लोज का पैटर्न बनाता है। जब भी आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिले उस वक्त हम प्राइस के लोअर लोज को कनेक्ट करते हैं एक ट्रेंड लाइन से और RSI के हायर लोज को कनेक्ट करते हैं, और जैसे ही फिर हमें सिग्नल मिलता है बाइंग का, हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशंस बनाते हैं, जो कि मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा। और कुछ पॉइंट्स जो कि आपको बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में पता होने चाहिए वो है, इफ RSI इज शोइंग बुलिश डाइवर्जेंस एंड प्राइसेस आर एट अ सपोर्ट लेवल इट कंफर्म्स बाइंग सिग्नल। इसका मतलब होता है जब भी आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिले और उस वक्त जो प्राइसेस होते हैं वो एक सपोर्ट पर आपको मिले, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल होता है और आप इस सपोर्ट पर बाइंग की पोजीशंस बना सकते हो। आप इसे कंफर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वैल्यू। और कुछ पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं, अपने नोट्स में आपको रखने हैं, वो है फॉर इट्स फॉर्मेशन प्रीवियस ट्रेंड और मूव शुड बी डाउन ट्रेंड और डाउन मूव, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था। जब भी आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिले उस वक्त जो पिछला ट्रेंड या मूव होना चाहिए वो एक डाउन ट्रेंड या डाउन मूव होना चाहिए। To get bullish divergence, a trend line is drawn on the troughs or the lows of RSI। ये भी आपको मैंने समझाया कि जब बुलिश डाइवर्जेंस होता है उस वक्त हम प्राइसेस के लोज को कनेक्ट करते हैं, यानी कि जो लोअर लोज होते हैं, और RSI के हायर लोज को हम उस वक्त कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन। बेयरिश डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो इसे हम नेगेटिव डाइवर्जेंस भी कहते हैं। Bearish divergence occurs when the price of a security is making higher highs but the RSI is making lower highs। सिंपल सी मीनिंग है कि प्राइस जो है वो हायर हाइज की फॉर्मेशन करता है, लेकिन उसी वक्त जो RSI है वो लोअर हाइज की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो अप ट्रेंड में होने चाहिए, यानी कि बियरिश डाइवर्जेंस बनने के लिए जो पिछला ट्रेंड होता है वो अप ट्रेंड या अप मूव होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी का प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पर पहले हाई की फॉर्मेशन होती है, फिर से प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में चले जाते हैं और यहाँ पर सेकंड हाई की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये वाला हाई है यानी कि सेकंड वाला हाई वो फर्स्ट वाले हाई के कंपैरिजन में हायर है। वही मैं कह रहा था कि बेयरिश डाइवर्जेंस बनने के लिए प्राइसेस में हायर हाइज का पैटर्न बनना चाहिए, लेकिन उसी वक्त RSI जो है वो लोअर हाइज का पैटर्न बनना चाहिए। यहाँ पर हायर हाई है, यहाँ पर पहला हाई हायर है, यहाँ पर प्राइसेस में हायर हाई बन रहा है लेकिन RSI में लोअर हाई बन रहा है। तो इनको आपको कनेक्ट करना है एक ट्रेंड लाइन से। यहाँ पर याद रखना है कि बेयरिश डाइवर्जेंस के लिए आपको ट्रेंड लाइन से हायर हाइज को कनेक्ट करना है और RSI में लोअर हाइज को कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहे हैं लेकिन इंडिकेटर जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर जो डाइवर्जेंस है उसे हम बेयरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। बेयरिश डाइवर्जेंस हमें सिग्नल करता है कि जो प्रिवेलिंग या प्रीवियस अप ट्रेंड था वो अब रिवर्स होने वाला है और प्राइसेस जो है वो अब नीचे की डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं वो है प्राइस में हायर हाइज की फॉर्मेशन होनी चाहिए और RSI में लोअर हाइज की फॉर्मेशन होनी चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, इफ RSI इज शोइंग बेयरिश डाइवर्जेंस एंड प्राइसेस आर एट रेजिस्टेंस लेवल इट कंफर्म्स सेलिंग सिग्नल, यानी कि प्राइसेस अगर हायर हाई की फॉर्मेशन में रेजिस्टेंस के पास है और हमें RSI जो है वो बेयरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। आप इस रेजिस्टेंस पर सेलिंग की पोजीशंस बना सकते हैं। आप इसे भी कंफर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वैल्यू। और कुछ पॉइंट्स, फॉर इट्स फॉर्मेशन प्रीवियस ट्रेंड और मूव शुड बी अप ट्रेंड और अप मूव, जो कि अभी मैंने समझाया कि बेयरिश डाइवर्जेंस बनने के लिए जो पहला ट्रेंड या मूव होना चाहिए वो एक अप ट्रेंड या अप मूव होना चाहिए। टू गेट बेयरिश डाइवर्जेंस a trend line is drawn on the peaks slash highs of RSI, जो कि अभी मैंने आपको समझाया कि हम प्राइस के भी हायर हाइज को ज्वाइन करते हैं और हम RSI के लोअर हाइज को एक ट्रेंड लाइन से ज्वाइन करते हैं। चाहे वो बुलिश डाइवर्जेंस हो या बेयरिश डाइवर्जेंस हो, अगर आपको उसके गुड रिजल्ट्स चाहिए तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। फॉर गुड रिजल्ट्स एट लीस्ट वन पीक और ट्रफ ऑफ द इंडिकेटर शुड बी इन ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन। डाइवर्जेंस जो है वो एज ए लीडिंग इंडिकेटर एक्ट करता है, ये आपको रिवर्सल का सिग्नल देता है बिफोर एक्चुअल रिवर्सल हैपन्स। तो डाइवर्जेंस एक पावरफुल इंडिकेटर है, आपको इसका इस्तेमाल अच्छे से करना है। अब तक जो भी हमने पढ़ा क्लासिकल डाइवर्जेंस में, अब हम उसे रियल चार्ट पर देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है, यानी कि इंट्राडे का टाइम फ्रेम, और इस चार्ट पर मैंने पहले से ही RSI ड्रा करके रखी है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको इसकी सेटिंग्स पे आना है, और यहाँ पर आपको अपर बैंड जो है वो 60 पे रखना है, और जो लोअर बैंड है वो 40 पे रखना है, यानी कि 40-60 हम सेटिंग्स यहाँ पर यूज़ करेंगे। और एक बात, यहाँ पर लिखा है सोर्स, जब मैं इंट्राडे टाइम फ्रेम्स पे देखूंगा, यानी कि 3 मिनट, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स, हम यहाँ पर 1 मिनट का इस्तेमाल डाइवर्जेंस पे नहीं करेंगे। तो जब मैं इंट्राडे के टाइम फ्रेम्स देखूंगा उस वक्त मैं सोर्स को HL2 रखूंगा, लेकिन जैसे ही मैं स्विंग ट्रेडर्स के टाइम फ्रेम पे आऊँगा, यानी कि 1 आवर, 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम पे, उस वक्त मैं यहाँ पर सोर्स में क्लोज ही रखूँगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं एनालिसिस इंट्राडे टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ, तो मैं सोर्स में HL2 रखूँगा, यानी कि जब ये RSI कैलकुलेट होगा तब ये कैंडल के हाई और लो का एवरेज लेगा, क्योंकि इंट्राडे में जो विक्स है यानी कि हाईज और लोज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो स्विंग ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करना है। तो अब हम यहाँ पर डाइवर्जेंस के केसेस देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस इस जगह से लेकर इस जगह जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं, यानी कि यहाँ पर लोअर लोज का पैटर्न बना है। लेकिन अगर हम यही चीज़ RSI पे ऑब्जर्व करेंगे तो RSI पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस जगह से लेकर इस जगह तक जो RSI है इसमें एक बुलिश डाइवर्जेंस हमें दिख रही है, यानी कि प्राइसेस जो है वो ऊपर से नीचे आए हैं, लेकिन जो RSI है वो नीचे से ऊपर गया है। तो यहाँ पर एक क्लियर कट बुलिश डाइवर्जेंस का केस है, और यहाँ पर जो पिछला ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड भी था। तो यहाँ पर हम जैसे ही इस साइडवेज मार्केट का यहाँ पर ब्रेकआउट होता तो यहाँ पर हम अपनी पोजीशंस बना सकते थे विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस। तो आपको ऐसे डाइवर्जेंस का यूज करना है। अगर हम इसी निफ्टी 50 में इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, या अगर मैं पिछला भी देखूँ तो प्राइसेस जो है वो लोअर लोज की फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन अगर हम RSI के ऊपर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियर कट में RSI जो है वो हमें स्ट्रॉन्गर दिखा रहा था प्राइस में, और जो RSI है वो हायर लोज की फॉर्मेशन कर रहा था। तो यहाँ पर भी जैसे ही इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता या डायरेक्टली हम इन छोटे कैंडल्स में भी एंट्री ले सकते थे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, यहाँ तक आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, फिर से प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। तो आपको ऐसे RSI देखना है। सिमिलरली अगर मैं यहीं पर देखूं, फिर से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्राइसेस देख सकते हैं कि नीचे की डायरेक्शन में आए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि RSI जो है वो ये ऊपर की डायरेक्शन में गया है। तो यहाँ पर भी स्कैल्पर्स अपनी एंट्रीज बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब इंट्राडे का चार्ट होता है उसमें आपको ऊपर के भी मोमेंट्स मिलते हैं, नीचे की भी मोमेंट्स मिलते हैं। तो अगर आप RSI से स्कैल्पिंग यहाँ पर करोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। सिमिलरली अगर मैं किसी और स्टॉक का चार्ट खोलूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल साइमंस का देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइमंस में क्या हुआ कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो प्राइसेस है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, लेकिन जो RSI है इसी पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो नीचे की डायरेक्शन में आया है। और जो यहाँ पर ट्रेंड था पिछला वो एक अप ट्रेंड था, तो यहाँ पर हमें बेयरिश डाइवर्जेंस का केस मिल रहा था, यानी कि प्राइसेस जो है वो हायर हाइज की फॉर्मेशन कर रहा था, लेकिन जो RSI है वो लोअर हाइज की फॉर्मेशन कर रहा था। तो यहाँ पर भी हम इन रेड कैंडल्स में अपनी स्कैल्पिंग की एंट्री ले सकते थे। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो प्राइस है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं, लेकिन जो RSI है इसने लोअर हाइज की फॉर्मेशन की है। तो यहाँ पर भी हम 3 PM पर अपनी सेलिंग की एंट्री ले सकते थे। आपको पता होगा कि 3 PM पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव आता है, तो यहाँ पर हम उसमें अपनी एंट्री बना सकते थे। तो आप इस तरह से डाइवर्जेंस का यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं स्विंग ट्रेडर्स के लिए देखूँ तो यहाँ पर मैं रिलायंस का चार्ट खोलूँगा। तो रिलायंस का चार्ट जो है वो हम आवरली टाइम फ्रेम पर खोलेंगे, यानी कि वो टाइम फ्रेम जिसमें स्विंग ट्रेडर्स अपनी एंट्रीज बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने कहा था जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उस वक्त हम RSI का जो यहाँ पर सोर्स है उसको क्लोज रखते हैं, तो इसको मैं क्लोज पे रखूंगा और इस पे मैं ओके करूंगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि मुझे एक पॉइंट मिला है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो प्राइसेस है या इस पॉइंट तक से, तो प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं, लेकिन जो RSI है इसी पॉइंट पर वो नीचे से ऊपर गया है, यानी कि प्राइसेस में लोअर लोज की फॉर्मेशन हुई है, लेकिन जो RSI इसमें हायर लोज की फॉर्मेशन हुई है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइसेस में एक कंटिन्यूअस मोमेंटम आया है ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी आप रिलायंस के ही चार्ट में देख सकते हो कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो प्राइस है वो कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में आए हैं, लेकिन अगर हम RSI पे यही पॉइंट ऑब्जर्व करें तो इसने एक यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया है और थोड़ा सा ऊपर की डायरेक्शन में भी गया है। तो ये भी एक डाइवर्जेंस का केस होता है,
यानी कि प्राइसेस जो है वो नीचे जा रहे हैं और जो RSI है वो एक ही लेवल पर अपना सपोर्ट बना रहा है, या प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो RSI है वो एक रेजिस्टेंस बना रहा है। तो ये भी एक डाइवर्जेंस का केस होता है जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइसेस में एक बड़ा सा ऊपर की तरफ मोमेंट आया है। तो इस तरह से आप डाइवर्जेंस देख सकते हो डिफरेंट स्टॉक्स में। आप इससे चाहे स्कैल्पिंग करो या स्विंग ट्रेडिंग करो, तो आप इससे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि इंट्राडे के लिए हम सोर्स में HL2 रखते हैं और हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए सोर्स में क्लोज रखते हैं, और जो RSI की सेटिंग्स है वो हम 60 और 40 रखते हैं। हिडन डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो इसे हम यूज करते हैं पोटेंशियल ट्रेंड कंटिन्यूएशन अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए। जो हिडन डाइवर्जेंस है ये हमें हेल्प करती है कि हम ट्रेंड की ही डायरेक्शन में ट्रेड करें। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है तो हिडन डाइवर्जेंस हमें हेल्प करता है कि हम ट्रेंड की ही डायरेक्शन में ट्रेड लें, यानी कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो ये हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ के देता है। सिमिलरली, अगर एक मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमें हिडन डाइवर्जेंस वहां पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के देता है। जैसे हमने टाइप्स ऑफ क्लासिकल डाइवर्जेंस पढ़ा था, उसी तरह हिडन डाइवर्जेंस की भी टाइप्स होती है। इसका जो पहला टाइप होता है उसे हम कहते हैं बुलिश हिडन डाइवर्जेंस, और इसका जो सेकंड टाइप होता है उसे हम कहते हैं बेयरिश हिडन डाइवर्जेंस। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे बुलिश हिडन डाइवर्जेंस क्या होता है, इसको ट्रेड कैसे करते हैं, फिर हम सीखेंगे बेयरिश हिडन डाइवर्जेंस क्या होता है और हम इसे ट्रेड कैसे करते हैं, फिर हम इन दोनों को रियल चार्ट पर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो देखेंगे, और इन्हें ट्रेड कैसे करते हैं। बुलिश हिडन डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइसेस है वो हायर लोज का पैटर्न बनाती है, जो कि एक अप ट्रेंड की खासियत होती है। यानी कि प्राइस जो है वो ऊपर जा रहे हैं, फिर एक रिट्रेसमेंट आ रही है और यहाँ पर पहला लो बन रहा है, उसके बाद फिर से प्राइसेस ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं और फिर से एक रिट्रेसमेंट आती है और यहाँ पर एक लो बनता है। जो ये सेकंड वाला लो है ये पिछले वाले लो के कंपैरिजन में हायर लो बनता है, जो कि एक अप ट्रेंड की खासियत होती है। इसी वक्त क्या होता है, अगर आपको दिखे कि जो RSI है वो लोअर लोज बना रहा है तो यहाँ पर हम कहते हैं यहाँ पर हिडन डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन होती है, यानी कि प्राइसेस जो है वो हायर लोज का पैटर्न बना रहा है और इसी वक्त जो RSI है वो लोअर लोज का पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर अगर हम इन दो लोज को कनेक्ट करेंगे प्राइस पे तो वो हायर लो है, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोज कनेक्ट करेंगे RSI पे तो यहाँ पर हमें लोअर लोज का पैटर्न मिलेगा। इसे हम कहते हैं बुलिश हिडन डाइवर्जेंस। और बुलिश हिडन डाइवर्जेंस हमें सजेस्ट करती है पोटेंशियल कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड, यानी कि जो अप ट्रेंड चल रहा है उसके कंटिन्यू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो बुलिश हिडन डाइवर्जेंस है ये हमें एंट्री देती है स्विंग लो पॉइंट पर या उससे थोड़ा ऊपर, लेकिन ये वाला जो पॉइंट होता है ये एक अप ट्रेंड में बेस्ट पॉइंट होता है एंट्री लेने का। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो बुलिश हिडन डाइवर्जेंस होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू क्लासिकल डाइवर्जेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये इस स्टॉक का पहला लो है और ये स्टॉक का सेकंड लो है। जो सेकंड वाला लो है वो पिछले वाले लो के कंपैरिजन में हायर है, तो हम यहाँ पर इन दो लोज को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम बुलिश हिडन डाइवर्जेंस देखते हैं वहां पर हम स्विंग लोज को कनेक्ट करते हैं। प्राइसेस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन अगर हम उसी वक्त RSI देखेंगे तो RSI में क्या हो रहा है कि यहाँ पर लोअर लोज की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि यहाँ पर लोअर लो बन रहे हैं और जो प्राइसेस है इनमें हायर लोज का पैटर्न बनता है। ये हमें सजेस्ट करता है कि प्राइसेस जो है वो अभी भी अप ट्रेंड में जा सकते हैं, इसमें अभी भी पोटेंशियल है। तो इसके जो की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि पहला जो ट्रेंड होगा वो एक अप ट्रेंड होना चाहिए। ये वाली जो स्ट्रेटेजी है वो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट या साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करेगी। इसके लिए आपको पहला ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पर जो प्राइसेस है वो फॉर्म करने चाहिए हायर लोज और जो RSI है वो लोअर लोज का पैटर्न फॉर्म करना चाहिए। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बुलिश हिडन डाइवर्जेंस और बुलिश डाइवर्जेंस की डिफरेंस दिखाता हूँ। जो पहली डिफरेंस है बुलिश हिडन डाइवर्जेंस हम अप ट्रेंड में देखते हैं, और जो बुलिश डाइवर्जेंस है यानी कि जो क्लासिकल डाइवर्जेंस है ये हम देखते हैं डाउन ट्रेंड में, जब एक डाउन ट्रेंड होता है। जो बुलिश हिडन डाइवर्जेंस होती है ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस होती है, लेकिन जो बुलिश डाइवर्जेंस होती है ये होती है ट्रेंड रिवर्सल डाइवर्जेंस। बुलिश हिडन डाइवर्जेंस में प्राइसेस हायर लोज का पैटर्न बनाता है, बुलिश डाइवर्जेंस यानी कि क्लासिकल बुलिश डाइवर्जेंस में प्राइसेस जो है वो लोअर हाइज का पैटर्न बनाता है। बुलिश हिडन डाइवर्जेंस में RSI जो है वो लोअर लोज का पैटर्न बनाता है, लेकिन बुलिश क्लासिकल डाइवर्जेंस में RSI जो है वो हायर लोज का पैटर्न बनाता है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप देख सकते हो कि इन दोनों में फ़र्क क्या है।
बियरिश हिडन डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइसेस है वो लोअर हाईज की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक डाउन ट्रेंड की खासियत होती है। यानी कि प्राइसेस जो है वो नीचे आ रहे हैं, फिर से एक रिट्रेसमेंट देकर पहला हाई बना रहे हैं, यहाँ पर फिर से प्राइसेस जो है वो नीचे जा रहे हैं और सेकेंड रिट्रेसमेंट देकर यहाँ पर सेकेंड हाई बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये सेकेंड हाई होता है वो पहले वाले हाई के कंपैरिजन में लोअर होता है। इसी को हम कहते हैं कि जो डाउन ट्रेंड होता है या हिडन डाइवर्जेंस होती है, इसमें लोअर हाईज का पैटर्न बनता है। और इसी वक्त क्या होता है, यहाँ पर आरएसआई जो है वो हायर हाईज की फॉर्मेशन करता है, जिसे हम हिडन डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन भी कहते हैं। यानी कि प्राइसेस जो है वो नीचे जा रहे हैं, फिर से एक रिट्रेसमेंट देकर नीचे जाता है और सेकेंड हाई बनाता है। यहाँ पर जो सेकेंड हाई होता है वो पहले वाले हाई के कंपैरिजन में लोअर होता है, और उसी वक्त जो आरएसआई वो पहला हाई बनाता है यहाँ पर, फिर जो नेक्स्ट हाई होता है वो हायर होता है पिछले वाले हाई के कंपैरिजन में। यानी कि प्राइसेस में लोअर हाईज का पैटर्न बनता है और जो आरएसआई है यहाँ पर हायर हाईज का पैटर्न बनता है। ये हमें सजेस्ट करता है कि जो ट्रेंड है वो अभी भी कंटिन्यू कर सकता है डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्टॉक में प्राइस जो है वो नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर पहले हाई की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पर दूसरे हाई की फॉर्मेशन हुई। अगर मैं इन्हें एक ट्रेंड लाइन से ज्वाइन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोअर हाईज की फॉर्मेशन हुई है। लेकिन अगर मैं इसी वक्त आरएसआई के हाईज को ज्वाइन करूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हायर हाईज की फॉर्मेशन हुई है। तो इसे हम कहते हैं बियरिश हिडन डाइवर्जेंस, और ये हमें सिग्नल करता है पोटेंशियल डाउन ट्रेंड की जो प्राइसेस है वो अभी भी डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पर भी जो आपको एंट्री है डाउन ट्रेंड की वो आपको स्विंग के टॉप्स पे मिलती है ड्यू टू बियरिश हिडन डाइवर्जेंस। बियरिश हिडन डाइवर्जेंस के जो आपको मेन पॉइंट्स याद रखने हैं वो है कि जो पिछला ट्रेंड होना चाहिए वो एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। इसमें जो प्राइसेस है वो लोअर हाईज की फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन जो आरएसआई है वो इसमें हायर हाईज की फॉर्मेशन करता है। अगर मैं यहाँ पर बियरिश हिडन डाइवर्जेंस और बियरिश क्लासिकल डाइवर्जेंस को कंपेयर करूँ तो बियरिश हिडन डाइवर्जेंस में पहला ट्रेंड जो है वो एक अप ट्रेंड होता है, और जो बियरिश क्लासिकल डाइवर्जेंस है इसमें जो पहला ट्रेंड होता है वो एक अप ट्रेंड होता है। बियरिश हिडन डाइवर्जेंस में प्राइसेस जो है वो लोअर हाईज की फॉर्मेशन करते हैं, और बियरिश क्लासिकल डाइवर्जेंस में प्राइसेस जो है वो हायर हाईज की फॉर्मेशन करते हैं। बियरिश हिडन डाइवर्जेंस में जो आरएसआई है वो हायर हाईज की फॉर्मेशन करता है, और बियरिश क्लासिकल डाइवर्जेंस में आरएसआई जो है वो लोअर हाईज की फॉर्मेशन करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और यहाँ पर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आप खुद इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। और ये रहा आखिर पर डाइवर्जेंस का चीट शीट, यानी कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा वो इस पूरी एक इमेज में हमने सम अप किया है। ये है बुलिश यहाँ पर डाइवर्जेंस जो कि क्लासिकल डाइवर्जेंस है, इसमें जो प्राइसेस है वो लोअर लो की फॉर्मेशन करता है, और जो आरएसआई है वो हायर लो की फॉर्मेशन करता है। और बुलिश हिडन डाइवर्जेंस की अगर हम बात करते हैं तो प्राइस जो है वो हायर लोज की फॉर्मेशन करता है, लेकिन जो आरएसआई है वो लोअर लोज की फॉर्मेशन करता है। बियरिश क्लासिकल डाइवर्जेंस में क्या होता है कि प्राइसेस जो है वो हायर हाईज की फॉर्मेशन करता है, लेकिन जो आरएसआई है वो लोअर हाईज की फॉर्मेशन करता है। बियरिश हिडन डाइवर्जेंस में क्या होता है कि जो प्राइसेस है वो लोअर हाईज की फॉर्मेशन करता है, और जो आरएसआई है वो हायर हाईज की फॉर्मेशन करता है। अब जो बुलिश हिडन डाइवर्जेंस है और बियरिश हिडन डाइवर्जेंस है, अब हम इनको रियल चार्ट पर देखेंगे कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इनको ट्रेड कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है, और बैंक निफ्टी में कंटिन्यूअस अप ट्रेंड चल रहा था। ये मई का चार्ट है, तो मई में जो निफ्टी और बैंक निफ्टी थे वो कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो प्राइसेस है इन्होंने एक हायर लो की फॉर्मेशन की है, लेकिन अगर हम यही आरएसआई पे देखें तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो आरएसआई है इसने लोअर लो की फॉर्मेशन की है, जो कि एक बुलिश हिडन डाइवर्जेंस की निशानी होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर हम ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करते हैं उसके बाद प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड की डायरेक्शन में गए हैं। सिमिलरली अगर मैं इसी जगह फिर से देखूँ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो प्राइसेस है इन्होंने एक हायर लो की फॉर्मेशन की है, लेकिन अगर हम फिर से आरएसआई पे यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो आप देख सकते हैं कि आरएसआई में एक लोअर लो की फॉर्मेशन हुई है, जो कि हमें रिप्रेजेंट करता है कि अप ट्रेंड की कंटिन्यूएशन अभी भी हो सकती है। तो यहाँ पर भी हम अपनी एंट्री बना सकते थे, फिर हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड की डायरेक्शन में गए हैं। ऐसे ही आप और बुलिश हिडन डाइवर्जेंस की एग्जांपल्स देख सकते हैं जब मार्केट में एक अप ट्रेंड होगा। अगर मैं इसी में आगे देखूँ, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक देख सकते हैं एक हायर लो की फॉर्मेशन हुई है। अगर मैं यही चार्ट पर यहाँ पर देखूँ तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो आरएसआई है इसलिए एक लोअर लो की फॉर्मेशन की है। तो यहाँ पर भी एक बुलिश हिडन डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन
हुई है, यहाँ पर भी हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। अगर हम अब बेयरिश हिडन डाइवर्जेंस की एग्जांपल देखें तो उसमें क्या हमें देखना है कि प्राइस जो है वो लोअर हाइज की फॉर्मेशन करना चाहिए और जो RSI है वो हायर हाइज की फॉर्मेशन करना चाहिए। यहाँ पर आप बैंक निफ्टी के चार्ट में देख सकते हैं कि पहले ही डाउन ट्रेंड चल रहा था और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो एक लोअर हाइज की फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन अगर हम ये पॉइंट RSI पे देखें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो RSI है ये यहाँ पर हायर हाइज की फॉर्मेशन कर रहा था, जो कि बुलिश हिडन डाइवर्जेंस की निशानी होती है। इसके बाद हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। अगर हम इसे ही आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लोअर हाइज की फॉर्मेशन हो रही है बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर हम इसे RSI पे देखें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हायर हाई की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसके बाद हम अपनी BTST में शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं एक तो प्राइसेस गैप डाउन खुले और दूसरे दिन भी प्राइसेस जो है वो लगातार कंटिन्यूसली नीचे आए हैं। तो इसी तरह से आप डिफरेंट एग्जांपल्स खुद देख सकते हैं। इसे आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। बैक टेस्ट के बिना इस चीज़ को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना और इसको आप ज़्यादातर स्कैल्पिंग में यूज़ करना। स्कैल्पिंग में ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप यहाँ पर 1:3 के रेशियोज़ में प्रॉफिट ले सकते हैं। तो पहले इसे बैक टेस्ट करना, उसके बाद ही इसे अपनी स्ट्रैटेजीज़ में यूज़ करना। बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।